विजयदान देथा की लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है दुविधा। एक मायापति सेठ था। उसके इकलौते बेटे की बारात धूमधाम से ब्याह करके वापस आ रही थी। जरा सुस्ताने के लिए बारात एक ठौर रुकी। घेर घुमेर खेजड़ी की घनी छाया, सामने हब्बा होल ठाटे मारता तालाब, कांच सा निर्मल पानी। सूरज सर पर चढ़ आया था। झुलसते जेठ की लुएं साए साए बज रही थीं। खा पीकर आगे चलें तो अच्छा। दूल्हे के बाप के कहते ही सब राजी खुशी मान गए। दुल्हन के साथ 5 डावीणियाँ थीं। वे सब खेजड़ी की छाया में जाजम बिछाकर बैठ गईं। पास ही एक बड़ा बबूल था, पीले फूलों से अटा हुआ। चांदी के उन्मान धवल हिलारियाँ। बाकी बारातियों ने बबूल की छाया पर कब्जा किया। कुछ देर बिसाई करने के बाद खाने पीने का सराजाम होने लगा। दुल्हन बारातियों की ओर पीठ करके घूंघट उघाड़ कर बैठ गई। ऊपर देखा, सांगरियाँ ही सांगरियाँ, पतली हरी चैर। देखते ही पुतलियाँ ठंडी हो गईं। संजोग की बात कि उस खेजड़ी पर एक भूत रहता था। इत्र फुलेल से महकता दुल्हन का चेहरा देखकर उसकी आंखें चुंधिया गईं। क्या लुगाई का ऐसा रूप और यौवन होता है? गुलाब के फूलों की कोमलता, सौरभ और रसकस की जैसे ढांचे ढला हो, देखकर भी भरोसा नहीं होता। बादलों का ठिया छोड़कर बिजली तो नहीं उतर आई। इन मृगनयनों की तो था ही नहीं, जैसे समूची कुदरत का रूप उसकी देह में समा गया हो। हजारों लुगाइयों का रूप देखा, पर इसकी तो रंगत ही न्यारी। खेजड़ी की छाया भी दीप दीप करने लगी। भूत की जून धन्य हो गई। दुल्हन को लगने का विचार किया तो भूत को फिर चेत हुआ, इससे तो यह कष्ट पाएगी। ऐसे रूप को तकलीफ कैसे पहुंचाए? भूत गतागम में पड़ गया। यह तो अभी चली जाएगी, फिर न लगते बनता है न छोड़े बनता है। इधर कुआं उधर खाई, ऐसी दशा तो कभी नहीं हुई। तो क्या दूल्हे को लग जाऊं? पर तब भी दुल्हन को दुख होगा। इस रूप को दुख हुआ तो न बादल बरसेंगे, न बिजलियां चमकेंगी, न सूरज उगेगा न चांद। सारी कुदरत उलट पुलट हो जाएगी। भूत को ऐसी दया माया तो कभी नहीं आई। इस रूप को दुख देने से तो खुद दुख उठाना अच्छा है। ऐसा दुख भी कहाँ नसीब होता है। इस दुख परस से तो भूत की जून सफल हो जाएगी। वहाँ कितनी देर रुकते? आखिर तो चलना ही था। दुल्हन पाँव पर खड़ी होकर आगे बढ़ी तो भूत की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रात को स्पष्ट देखने वाली आंखें जवाब दे गईं। आकाश के बीच चमकते सूरज पर काला कस पुत गया। रुंझुन चलती दुल्हन दूल्हे की बहल पर चढ़ी। यह दूल्हा कितना सभागिया है, कितना सुखी है। भूत के रोम रोम में सूलें सुबने लगीं। हिये में भट्टी दहक उठी। बिछोह की जलन के मारे न जिया जाता है न मरा जाता है। जीते जी यह जलन कैसे सहें, और मरने के बाद यह जलन भी कहाँ? ऐसी ऊहापोह में तो कभी नहीं फंसा। बहल के अदीठ होते ही वह बेचैत हो गया। और उधर बहल में बैठे दूल्हे की उलझन भी कम न थी। 2 घड़ी हो गई सर खपाते, पर ब्याह के खर्च का हिसाब नहीं मिल रहा। भाईजी गुस्सा होंगे, खर्च भी कुछ बेसी हो गया। ऐसी भूल चूक से वे बहुत नाराज होते हैं। हिसाब और बीड़स का सुख ही असली सुख है, बाकी सब पंपाल। खुद भगवान भी पक्का हिसाबी है, एक एक की सांस का पूरा हिसाब रखता है। बरसात की बूंद बूंद का, हवा के रेशे रेशे का और धरती के कण कण का उसके पास सही होता है। कुदरत के हिसाब में भी भूल नहीं चल सकती, तब बनिए की बही में भूल कैसे खप सकती है। माथे में बल डाले दूल्हा आंकड़ों का जोड़ तोड़ बिठा रहा था।
दुल्हन ने बहल का पर्दा उघाड़कर बाहर देखा। चिलकती तीखी धूप, हरियल केरों पर कंसुबल ढालू दीप दीप कर रहे थे। कितने सुहाने, कितने मोहक। मुस्कुराते ढालू ढालू में दुल्हन की जोत पिरो गई। दूल्हे की बाह पकड़कर अबूझ बच्चे की नाई बोली, बही से नज़र तो हटाकर जरा बाहर तो देखो, कितने सुंदर ढालू हैं। नीचे उतरकर दो एक धोबे ढालू ला दो। ऐसे चिलचिलाती धूप में भी ये फीके नहीं पड़े। जो धूप पड़ती है ज़्यादा लाल होते हैं। दूल्हा आदमियों जैसा आदमी था, न सुंदर न भौंडा। भरी जवानी में ही ब्याह हुआ था, पर ब्याह की कोई खास खुशी नहीं थी। 5 बरस नहीं होता तब भी चला जाता, और हो गया तो बहुत अच्छा। कभी न कभी तो होना ही था। बड़ा काम निपटा। नवलखे हार पर हाथ फिराते हुए बोला, ढालू तो गंवार खाते हैं, तुम्हें इसकी चाह कैसे हुई? खाने की इच्छा हो तो रखी में खारक खोपड़ी निकालो, जी भर कर खाओ। दुल्हन भी नीरी गंवार निकली। हट करते हुए बोली, नहीं, मुझे थोड़े ढालू ला दो ना, आपका बहुत गुण मानूंगी। आप तकलीफ़ न उठाना चाहे तो मुझे आज्ञा दें, मैं ले आती हूँ। दूल्हा अपनी बात पर अड़ा रहा। इन कांटों से कौन उलझे? जंगली ही ढालू तोड़ते हैं और जंगली ही खाते हैं। मखाने खाओ, पतासे खाओ, इच्छा हो तो मिश्री खाओ। गुट्टी ढालुओं की घर पर बात ही मत करना, लोग हंसेंगे। हंसे तो हंसे, यह कहकर दुल्हन बहल से कूद पड़ी। तितली की तरह केर केर पर उड़ती रही। कुछ ही देर में पल्लू में लाल चुट्ट ढालू लेकर वापस आई। बुगती के पानी से ढालू धोए, ठंडे किए। होठों और दालुओं का रंग एक जैसा, पर दूल्हे को न दालुओं का रंग भाया न होठों का। वह अपने हिसाब में उतना रहा। दुल्हन ने बहुत निहोरे किए, पर उसने ढालुओं को छुआ तक नहीं। आपकी मर्जी, अपनी अपनी पसंद है। इन ढालुओं के बदले अपना 9 लाख हार केर में टाँक दो तब भी कम है। ढालू खाती दुल्हन के चेहरे को ताकते हुए दूल्हा कहने लगा, ऐसी फूहड़ बात फिर मत करना, बाया जी बहुत गुस्सा होंगे। वह रूप की बजाय गुणों की ज़्यादा कदर करते हैं। वह मुस्कुराते हुए बोली, अब समझी, उनके डर से आप हिसाब किताब में डूबे हैं, पर सब काम अपनी अपनी ठौर अच्छे लगते हैं। ब्याह की बेला हिसाब में रूंधना कहाँ का न्याय है? ब्याह होना था सो हो गया, पर हिसाब तो अभी बाकी है। ब्याह के खर्चे का हिसाब संभालकर मुझे 30 के दिन दिसावर जाना है। ऐसा शुभ मुहूर्त फिर 7 साल नहीं आएगा। पर गंवार दुल्हन को शुभ मुहूर्त की खुशखबरी सुनकर जरा भी खुशी नहीं हुई। ढालुओं का स्वाद बिगड़ गया। दिल बैठने लगा। यह क्या सुना? एकाएक भरोसा न हुआ। पूछा, क्या कहा? दिसावर जाएंगे? सुना है आपके यहाँ तो धन के भंडार भरे हैं। इसमें क्या शक है? खुद अपनी आंखों से देख लेना। दूल्हा गुमान भरे सुर में कहने लगा, हीरे मोतियों से तहखाने भरे हैं, पर धन तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता हुआ ही अच्छा लगता है। बीड़ज व्यापार बनिए का धर्म है। अभी तो बहुत धन कमाना है, ऐसा नामी मुहूर्त कैसे छोड़ा जा सकता है? दुल्हन ने बात नहीं बढ़ाई। बात बढ़ाने में सार ही क्या था? एक एक सारे करके ढालू फेंक दिए। दूल्हा मुस्कुराया, मैंने तो पहले ही कहा था, ढालू तो गंवार खाते हैं, हम बड़े लोगों को अच्छे नहीं लगते। आखिर नहीं खाए गए तो फेंकने पड़े ना, धूप में जली सो नफ़े में। इतना कहकर दूल्हे ने धूप का तुमार जोहने के लिए बहल से बाहर देखा। नज़र सुलग उठे जैसी धूप। पीले फूलों से छाए हिंगानियों के अनगिनत झाड़ ऐसे लग रहे थे मानो ठौर ठौर आग की लपटें उठ रही हों। व्यंग्य से बोला, अब इन हिंगानियों के लिए तो हठ नहीं करोगी? इनमें गुण होते तो गडरिये कब छोड़ते। दुल्हन ने कोई जवाब न दिया। अबोली बैठी पीहर की बातें सोचने लगी। इस घड़ी के भरोसे घर आंगन छोड़ा, माँ बाप का बिछोह सहा, सहेलियों का संग, भाई भतीजे, तालाब की पाल, गीत, गुड्डे गुड्डियाँ, झुरनी, आँख मिचौनी, सब छोड़कर इस धनी का हाथ थामा। माँ की गोद छोड़कर पराए घर से आस लगाई, और ये 30 के दिन शुभ मुहूर्त की घड़ी
बीनज के लिए दिसावर जाना चाहते हैं, फिर बेहिसाब धन किस सुख के लिए है। जीते जी काम आता नहीं, मरने पर कफन काटी की गरज भी सस्ती नहीं। किस सुख की आस में इनके पीछे आई, किस अदीठ सुख और संतोष के भरोसे पराई ठौर का निवास कबूल किया। कमाई, व्यापार और धन माया फिर किस दिन के लिए हैं। इस असली सुख के बदले 3 लोक का राज मिले तब भी किस काम का। दुनिया की समूची धन संपत्ति देकर भी बीता हुआ पल लौटाया नहीं जा सकता। आदमी पैसे के लिए है या पैसा आदमी के लिए, बस यही हिसाब समझना है। इसके बाद कौन सा हिसाब बाकी रह जाता है। कंचन बड़ा कि काया, सांस बड़ी की माया, इसके जवाब में ही मानुष के तमाम जवाब समाये हुए हैं। दूल्हा अपने हिसाब में फंसा था, दुल्हन अपने ख्यालों में डूबी थी और बैल अपनी चाल में मग्न थे। जो चलेगा वह मुकाम पर पहुँचेगा ही। आखिर सेठ की हवेली की आगे बारात रुकी। गाजे बाजे ढोल ढमंकों के साथ दुल्हन को भगाकर अंदर लिया। जिसने भी देखा देखता रह गया। नज़र उतारी, रूप हो तो ऐसा, रंग हो तो ऐसा। सांझ को मेड़ी में घी के दिए जले, घड़ी 3 रात ढले, दूल्हा मेड़ी में आया। आते ही सीख नसीहतों की झड़ी लगा दी। घर की इज्जत का ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा करना, अपनी लाज अपने हाथ। 2 दिन के लिए चौपड़ पासे का चस्का क्यों लगाएं। 2 दिन की अंगरलियां 5 बरस दुख देंगी। बरस बीतते क्या देर लगती है। देखते देखते 5 बरस निकल जाएंगे, फिर कैसी कमी। यही मेड़ी, यही दिए, यही रातें और यही सेज। वह बिल्कुल चिंता न करें, पलक झपकते 5 बरस बीत जाएंगे। सीख की अनमोल बातें दुल्हन चुपचाप सुनती रही। कुछ कहना या करना तो उसके बस में था नहीं। जो धनी की मर्जी वह उसकी मर्जी, जो भाई जी की मर्जी वह बेटे की मर्जी, जो लक्ष्मी की मर्जी वह भाई जी की मर्जी, और जो लोभ की मर्जी वह लक्ष्मी की मर्जी। सीख की बातों में रात आलोप हो गई। रात के साथ झिलमिलाते 9 लाख तारे भी आलोप हो गए। और उधर खिंजड़ी के ठिये मुड़छाट टूटने पर भूत की आंखें खुली। चौफेर देखा, सूनी कांकड़, सूनी रिंधरोही, घनी खिंजड़ी, घनी छाया, लटकती सागरियाँ। कहाँ दुल्हन, कहाँ मृगनयन, कहाँ सुहाना मुखड़ा, कहाँ गुलाबी होठ। कहीं वह सपना तो नहीं था। उसे लगा कि उसका कपटी मन सिडाऊ दूध में नहा गया है। ऐसा सूरज तो पहले कभी नहीं होगा। गोल गट्ट गुलाबी घेरा, पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला। मंद मंद बयार, हवा की अदीठ तनियों पर झूलती आहार हरियाली। उसका मन अनगिनत रूप धरकर कुदरत के कण कण में समा गया। अरे सूरज इस तरह तो पहले कभी नहीं डूबा। पश्चिम दिशा में गुलाल ही गुलाल छा गया। धरती पर न चमचमाता उजास, न गगन में चांद, न सूरज और न एक ही तारा, पर न घर पूरा अंधेरा, जैसे कुदरत ने छीना घूंघट निकाला हो। चेहरा भी दिखता है, घूंघट भी दिखता है। अब कुदरत ने चुनरी बदली। 9 लाख तारे जड़ी सांवली चुनरी, धुंधली चेहरा दिखता है। खुले रुख हरियाली, जैसे सपनों का ताना बाना बुना जा रहा हो। कुदरत पहले तो कभी इतनी सुहानी नहीं लगी। यह दुल्हन के रूप का चमत्कार है। और उधर दुल्हन का भरतार उस रूप से मुंह मोड़कर दिसावर के भारक चला पड़ा। कमर से बंधी हीरे मोतियों की नोली कंधे पर रखी और सामने आसमान में चमकता बीड़ज का अखंड सूरज। सुख, लाभ और कमाई का क्या पार। चलते चलते वह उसी खिंजड़ी के पास से निकला। भूत ने उसे अधेर पहचान लिया। आदमी का रूप धरकर वह उसे जयराम जी की पूछा, अभी तो हथलेवे की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा, कांकड़ डोरने भी नहीं खुले, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। सेठ के बेटे ने कहा, मेहंदी को जब उतरना होगा उतर जाएगी, और कोंकण डोरने का क्या दिसावर में भी नहीं खुल सकते।
भूत उसके साथ हो लिया, सारी बातें जान ली। वह 5 बरस दिसावर में बीड़ज करेगा। यह मुहूर्त निकल जाता तो 7 साल तक ऐसा मुहूर्त नहीं आता। सेठ के बेटे की बोली चाली और उसके स्वभाव की ज़रूरत मुताबिक जानकारी करके यह दूसरे मार्ग मुड़ गया। मन ही मन सोचने लगा कि सेठ के बेटे का रूप धरकर हवेली पहुंच जाए तो 5 बरस तक कोई पूछने वाला नहीं। यह छींका तो खूब टूटा। आगे की आगे देखी जाएगी। भगवान ने विनती सुनी तो सही, फिर से उससे एक पल भी न रुका गया। हूबहू सेठ के बेटे का रूप धरकर गांव की ओर चल पड़ा। मन में न खुशी का पार था न आनंद का। 2-3 घड़ी दिन बाकी था, तब भी अच्छा खासा अंधेरा हो गया। काली पीली उत्तरादी आंधी के गोट पर गोट घुमड़ते देखे। आंधी तर तर ऊंची उठती गई, तर तर अंधेरा बना होता गया। सूरज के रहते अंधेरा, हाथ को भी हाथ नहीं सूझ रहा था। कुदरत को भी कैसे कैसे सपने आते हैं। कुदरत के इस सपने के बिना धरती पर बिछी पांव तले की धूल को सूरज ढकने का मौका कब मिलता। धरती पर पसरी रेत आसमान में पहुंच गई। हवा खें खें बजने लगी। पहाड़ के पहाड़ उथल दे ऐसी आंधी। थोथी अकड़ वाले जंगी रुख चरण चरण टूटने उखड़ने लगे। नमने वाली लोचदार झाड़ियाँ कभी इधर झुकती कभी उधर, पर उनका कुछ नहीं बिगड़ा। पांव तले रौंदी जाने वाली घास का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। खेम कुशल पूछती, दुलारती, सहलाती आंधी ऊपर से निकल गई। सारी वनराय जैसी पालने में झूलने लगी। पत्ते पत्ते और कोपल कोपल भी सार संभाल हो गए। बड़े पंछियों के झपीड़ उड़ने लगे। छोटे पंछी डालियों से चिपक कर बैठ गए। उड़ना दूभर हो गया। समूचे आसमान पर आंधी का राज थरप गया। चारों मेर सूं सूं खें खें। सूरज के तेज तप को धरती की धूल निगल गई। अजब है आंधी का यह नाच, अजब है रेत की यह घूमर। समूची कुदरत इस तांडव से ढक गई। सारा विरमान एक मेघ हो गया। न आसमान दिख रहा है, न सूरज, न पहाड़, न वनराय और न धरती। निराकार अगोचर कुदरत की इस न कुछ बासी के आगे न मानुष के ज्ञान की कोई हस्ती है, न उसके आपे की कोई औकात, न उसके गुमान का कोई जोर, न उसकी खटपट की कोई बिसात। कुदरत की कावड़ का दूसरा चित्राम हौले हौले फिर उजाला होने लगा। हाथ को हाथ सूझने लगा। तर तर उजाले का आपा परसने लगा। हौले हौले कुदरत की छवि साफ दिखाई देने लगी। पहाड़ की ठौर पहाड़, सोने के पात जैसा गोल गोल सूरज, रुख की ठौर रुख, झाड़ियों की ठौर झाड़ियाँ, हवा की ठौर हवा। यह कैसी माया कि सहसा तड़ 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 बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगीं। बूंद से बूंद टकराने लगी, पर नालों में बरसने लगा। कुदरत स्नान कर रही है। उसका रोया रोया धुल गया। नाले खाले बहने लगे। जल थल एक हो गया। जलबम्ब ही जलबम्ब नहाती कुदरत को निहारकर सूरज का उजाला सार्थक हुआ। थोड़ी ही देर में क्या से क्या हो गया। देखकर भी भूत को भरोसा न हुआ। कुदरत की यह कैसे दिल लगी है। यह क्या हुआ, कैसे हुआ। कहीं उसके मन की आंधी ही तो बाहर प्रकट नहीं हुई। कुदरत का यह कौतुक उसके मन में ही दुबका हुआ तो नहीं था। इस भरम की झोंक में वह तेज तेज चलने लगा। सीधे हवेली न जाकर पहले वह पेड़ी पर गया। हिसाब करते सेठ ने बेटे को देखा, तब भी एकाएक मन नहीं माना। दिसावर गया बेटा वापस आया तो आया ही कैसे। पहले तो कभी उसका कहा नहीं टाला। ब्याह के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता। जल्दी ब्याह रचाकर राम जाने सेठानी ने किस जन्म का बदला लिया है हो चुकी कमाई, या बीड़स की हाजिरी बजा लो, या लुगाई की। बाप के होठों तक आई बात वह बिना कहे ही समझ गया। हाथ जोड़कर बोला, पहले मेरी बात सुन लें। बीड़स की सलाह सूद करने के लिए ही वापस आया हूँ। आप हुक्म नहीं होगा तो घर गए बिना ही लौट जाऊँगा। मार्ग में समाधि लगाए एक महात्मा के दर्शन हुए। पूरे शरीर पर दीमक जमी हुई थी। मैंने सुथराई से माटी हटाई, कुएं से पानी सींचकर स्नान कराया, पानी पिलाया,
खाना खिलाया। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा ने वरदान दिया कि मुझे रोज़ तड़के पलंग से उतरते ही 5 मोहरें मिलेंगी। दिसावर में यह वरदान नहीं फलेगा। अब फरमाएं, आपका क्या हुक्म है? ऐसे अचीते वरदान के बाद जो हुक्म होना था वही हुआ। सेठ खुशी खुशी मान गया। सेठानी की खुशी का तो कहना ही क्या। इकलौता बेटा आंखों के आगे रहेगा और कमाई की ठौर, कमाई का जुगाड़ भी हो गया। दुल्हन को खुशी के साथ साथ अचरज और गुमान भी हुआ कि यह रूप छोड़कर किसी दिसावर जा सकता है भला। तीसरे दिन ही वापस आना पड़ा। दुकान के सौदे सूद, हिसाब और ब्यालों से निपटकर वह घड़ी 2 घड़ी रात मेड़ी में आया। चारों कोनों में घी की पील ज्योतें जल रही थीं। हिंगलू पर, सेज पर फूल बिछे हुए थे। बस इस इंतजार से बढ़कर कोई आनंद नहीं। रिमझोल की रुंझुन सुनाई दी। इस रणकार से बढ़कर कोई नाद नहीं। 16 सिंगार से सजी दुल्हन मेड़ी में आई। इस नज़र से बढ़कर कोई जोत नहीं। समूची मेड़ी इत्र फुलेल से महक उठी। इस सौरम से बढ़कर कोई गंध नहीं। इसी महक ने खिंजड़ी के ठिये मन में आग लगाई थी। और आज मेड़ी में प्रत्यक्ष नज़रों का मिलन। इतनी जल्दी कामना फलेगी यह तो सपने में भी नहीं सोचा था। दुल्हन निसंकोच उसकी बगल में बैठ गई। घूंघट क्या हटाया, जैसे 3 लोक का परम आनंद जगमगा उठा। इस रूप की तो छाया भी दीप दीप करती है। दुल्हन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी कि आप बीच रात से लौट आएंगे। यह तारों जड़ी रात ऐसी साइत में आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसा ही जोम था तो मेरी इच्छा के खिलाफ गए ही क्यों? आखिर मेरी मन्नत फली। भूत के मन में बवंडर सा उठा। इस सिड़ाऊ दूध में कीचड़ कैसे मिलाएं? इसे छलने से बड़ा कोई पाप नहीं। यह तो असली धनी समझकर इतनी खुश हुई। पर इससे अधम झूठ और क्या होगा? यह तो झूठ की हद है। इस अबूझ प्रीत से बात कैसे करें? प्रीत के परस से भूतों का मन भी घुल जाता है। कोई बराबरी का हो तो छल बल का जोर भी बताए, पर नींद में सोए हुए का गला सूंघने से तो तलवार का मान भी घट जाता है। भूत थोड़ा दूर सरकते हुए बोला, कौन जाने मन्नत फली कि नहीं, अच्छी तरह तपास तो कर लो। कोई दूसरा आदमी तुम्हारे धनी का रूप धरकर तो नहीं आ गया? वह चौंकी। हिंगलू सेज पर बैठे मानुस को सर से पांव तक गौर से देखा। वही शक्ल सूरत, वही रंग रूप, वही नज़र, वही बोली। अधीर समझ गई कि धनी उसके सत की परख करना चाहता है। मुस्कान का उजाला छितराते हुए बोली, सपने में भी पराये मानुस को अपनी छाया न छूने दो। फिर खुली आँखों से यह कैसे हो सकता है? दूसरा आदमी होता तो मेरे सत के जोर से कब का भस्म हो जाता। पहले तो यह बात उसे चुभी। होठों तक आए बोल तुरंत वापस निकल गया कि तब तो उसका सत खोटा है। वह भस्म हो जाता तो उसका सत खरा था। वास्तव में दूसरा आदमी होते हुए भी वह भस्म नहीं हुआ तो उसका सत खोटा है। पर अगले ही क्षण बात के दूसरे पहलू का ध्यान जाते ही उसकी खींच निथर गई। उल्टा राजी हुआ। फ़कत शक्ल सूरत से क्या होता है? सच्चा धनी तो लुगाई की यह माया छोड़कर जाता भला? क्या बिछोह के लिए चंवरी में हाथ थामकर अपने पीछे लाया था? कोई अंधा भी रूप की इस छाई को नहीं ठुकराता। तब वह दीठ के रहते कैसे अंधा बना? 7 फेरे खाए तो क्या उसकी प्रीत सच्ची कहाँ? और उसने भूत होकर इससे सच्ची प्रीत की। छल करते ही छटपटाता है जी। उसकी प्रीत सच्ची है, उसका नेह खरा है, तभी तो दोनों का सत बच पाया। फिर आपस में इस दुराव रखने से प्रीत की मर्जात घटेगी, साँच को आँच लगेगी। सच्ची बात बताए बिना वह इस मेड़ में सांस भी नहीं ले सकता। वापस पास सरकते हुए कहने लगा, सचमुच दूसरा आदमी होते हुए भी तुम्हारा सत खरा है, क्योंकि मेरी प्रीत सच्ची है। 7 फेरे के असली धनी की प्रीत झूठी है, तभी तो इस रूप से मुंह मोड़कर वह दिसावर चला गया। पर दुल्हन सच झूठ की पहचान कैसे करे? कुछ भी पल्ले न पड़ा।
खुद माँ बाप जिसे अपना बेटा समझते हैं, हूबहू सूरत वाले इस बंदे को अपना धनी मानने में कैसी झिझक। सूरत और रंग रूप ही तो रिश्ते नास्तों की सबसे बड़ी पहचान है। फिर भूत ने उसे एक एक बात ब्यौरेवार बताई कि खेजड़ी के नीचे उसका रूप निहार कर उसकी क्या हालत हुई, उसके अधीट होते ही वह कैसे बेचैन हुआ, वापस कब होश आया, दिसावर जाते धनी से उसने क्या बातें की, फिर उसका रूप धरकर कैसे यहाँ आने का फैसला किया। राह में आई आंधी बरसात की बात भी नहीं छिपाई। दुल्हन काठ की पुतली की नाई सुनती रही। क्या यही सच्चाई सुनने के लिए विधाता ने उसे कान दिए? उसकी कलाई सहलाते हुए वह आगे कहने लगा, माँ बाप को तो नित हमेश 5 मोहरों के साथ पेढ़ी के लाभ की दरकार है। असलियत से उन्हें कोई वास्ता नहीं, पर तुमसे सच बात छिपाता तो प्रीत के चेहरे पर कालिख पुत जाती। तुम्हें 5 बरस तक सपने में भी सच्चाई का पता न चलता। तुम तो असली धनी समझकर ही घरवास करती, पर मेरा मन ना माना। मैं अपने मन से सच्चाई कैसे छिपाता? इससे पहले बहुत सी लुगाइयों को लगा, उन्हें बहुत दुख दिया, पर मेरी ऐसी हालत कभी नहीं हुई। राम जाने इतनी दया माया मेरे मन में कहाँ से ओटी हुई थी। तिस पर भी तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तो मैं इसी पल वापस चला जाऊंगा। जीते जी इस ओर मुंह भी नहीं करूंगा और तुम्हें पीड़ा पहुंचाकर मुझे प्रीत का आनंद नहीं चाहिए। तब भी आखिरी सांस तक तुम्हारा एहसान मानूंगा। तुम्हारे कारण मेरे हिवड़े का विष इमरत में बदल गया। नारी के रूप और पुरुष के प्रेम की यही तो सच्ची मर्यादा है। रूप की पुतली के होंठ खुले, समझ नहीं पड़ता कि यह भेद छुपा रहता तो अच्छा था या प्रकट हो गया तो अच्छा हुआ। कभी पहली बात ठीक लगती है तो कभी दूसरी। दुल्हन की आंखों में आंखें पिरोकर भूत कहने लगा, बांझ औरत जच्चा की पीड़ा क्या जाने। इस पीड़ा में ही कुख का आनंद छिपा हुआ है। सांच और कुख के प्रसव की पीड़ा एक सरीखी होती है। इस सांच को छिपाने में न तो पीड़ा थी न आनंद। वह तो फकत सांच का भरम होता, आनंद का स्वांग होता। मैं कई लुगाइयों को लगा, तब कहीं असलियत को जान पाया कि कई ऐसी सती साध्वियों को जानता हूँ जो अंगरैलियों की बेला घड़ी के चेहरे में अपने वार का चेहरा खोजती हैं। यूँ कहने को तो वो पराये मर्द की छाया भी नहीं छूती, पर धनी के बहाने दूसरे पुरुष के ध्यान में कितना सत्य है, इसकी असलियत जितनी मैं जानता हूँ उतनी माता भी नहीं जानती। सती सावित्रियों के चरित्र का दिखावा मैंने बहुत देखा है। डर तो बस लोकलाज का होता है, किसी को पता न चले तो स्वयं भगवान भी पाप करने से न चुकें। अब जो तुम्हारी मर्जी हो बता दो, मैंने तो भूत होकर भी कुछ नहीं छुपाया। ऐसी पहेली कभी किसी औरत को सुलझानी नहीं पड़ी होगी। ठौर कुटीर मुड़ मारने की किसे हवस नहीं होती। पराई औरत और पराये आदमी के लिए किसका जी नहीं ललचाता, पर लौकिक डर के ढक्कन हटाए नहीं बनता। ढक्कन के भीतर जो पकता है वह तो पकता ही है। सोच विचार कर ऐसी बातों का जवाब देना कितना मुश्किल है। वह इस तरह गुमधाम बैठी रही मानो बोलना बिसर गई हो। दुल्हन की समझ में अचीता सोता फूटा। सोचने लगी, उसके जन्म पर थाल की ठौर सूप बजा, घर वालों को कोई खास खुशी नहीं हुई। बेटा होता तो अच्छा था। माँ बाप की नज़र में घूरा बढ़ते देर लगे तो बेटी बड़ी होते देर लगे। 10वां बरस उतरते न उतरते माँ बाप उसे हाथ पीले करके पराए घर पहुँचाने की चिंता करने लगे। न आंगन में समाती थी, न आसमान में छाछ, और लाच मांगने में कैसा संकोच। रिश्ते पर रिश्ते आने लगे। उसके रूप की ख्याति चौफेर हवा में घुली हुई थी। 16 बरस बिताने दूभर हो गए। माँ की कूख में समा गई, पर घर आंगन में न समाई। तभी इस हवेली से नारियल आया। उसके बड़भाग में जो माँ बाप ने सावा कबूल कर लिया। कोई दूसरी घर गवाड़ी होती तभी उसे जाना ही था। घड़ी बीरज और लेखे जोखे में ही मग्न है। उसकी नज़र में हाड़ी के पैंदे और लुगाई के चेहरे में कोई फर्क नहीं। दरकता यौवन और दरकती माटी दोनों एक सरीखी। न बहल में लुगाई के मन की बात समझा, न मेरी में।
मेरी और सेज सुनी छोड़कर बीड़ज के लिए चला गया। एक बार मुड़कर भी न देखा, और आज भूत की प्रीत का उजाला हुआ तो सूरज भी फीका पड़ गया। हथवेले का ब्याहता जबरन चला गया, तब भी उसका बस न चला। भूत की प्रीत के आगे भी उसका बस कहाँ चला। जाने वाले को रोक न सकी तो मेरी में आगे को कैसे रोके। यह प्रीत की बात करता तो कानों में तेल कैसे डाले। धनी होकर यूं मझधार में छोड़ गया, भूत होकर यूं प्रीत दर्शाई। कैसे बरजे, क्यों बरजे। सपनों पर कोई बस चले तो ऐसी प्रीत पर बस चले। वह शुद्ध बुद्ध बिसराकर उसकी गोद में लुढ़क गई। कहीं यह उसके मन का भूत ही तो नहीं जो साकार रूप धरकर प्रकट हुआ। फिर अपने मन से कैसी लाज। जहाँ वाणी अटकती है वहाँ मौन कुछ काम सारता है। उसके उपरांत कुछ भी कहना सुनना बाकी न रहा। आप ही एक दूसरे के अंतस की बात समझ गए। दिए का उजास लोप हो गया और अंधेरा उजास बनकर जगमगाने लगी। सेज के कुम्हलाए फूलों की कली खिल गई। मेड़ी का उजाला धन्य हो गया, मेड़ों का अंधेरा धन्य हुआ, आसमान के तारों का उजास दूना हो गया। ऐसी अनमोल रातों में वक्त बीतते क्या देर लगती है। चुटकियों में दिन फिसलने लगे। खूब बीड़त चढ़ा, खूब लेन देन बढ़ा, खूब जस बढ़ा। माँ बाप खुश थे, सो तो थे ही, सारे इलाके के लोग भी सेठ के बेटे से बहुत खुश थे। बखत बेबखत सबके काम आता था। दूसरे बनियों की तरह गला नहीं काटता था। लंगोट का सच्चा, पीढ़ी पर आई लुगाई की ओर देखता तक नहीं था। छोटी को बहन और बड़ी को माँ सरीखी समझता था। उसका नाम लेते ही आम लोगों के मुंह में मिश्री घुल जाती। उसमें खामी बस एक ही थी, दिसावर से सेठ के बेटे का कागज आता तो फाड़ फेंक देता, वापस कोई जवाब नहीं। इस आनंद और जस के पालने में देखते देखते 3 बरस बीत गए, जैसे मीठा सपना बीता हो। भूत भी हवेली में रल मिल गया, मानो सेठ का सगा बेटा हो। बहू भी मेड़ी के नशे में डूबी हुई थी। रात के इंतजार में दिन उगते ही डूब जाता। मेड़ी के पलक झपकते रात ढल जाती। बहू की आशा ठहरी। 3रा महीना उतरने वाला था। खुद सेठ ने अपने हाथ से 1.25 मन गुड़ बांटा। लोगों ने 1.25 मन सोना समझकर कबूल किया। सेठ ने उम्र में पहली बार दातारी दिखाई थी। आज हाथ खुला है तो आगे भी खुलेगा। बेटे बहू ने चुपके चुपके खूब दान पुण्य किया। हरख ने औलख तारों में नया चांद जुड़ेगा। कुह का चांद आसमान के चांद से हमेशा बढ़कर होता है। धनी लुगाई दोनों को बेटी की चाह थी। बहुत खुशियां मनाएंगे। बेटा कौन सरग ले जाएगा, राम जाने किसके जैसा होगा। बच्चे के जन्म की बजाय उसकी आस में ज़्यादा आनंद है। कूख में बच्चे के साथ साथ सपने पलते हैं। दिन सर पर दौड़ने लगे। 5 महीने बीतते 7 महीने संपूर्ण हुए। यह 9वां महीना उतरने वाला है। बहू रात दिन मेड़ी में सोई रहती। 3-3 दाइयाँ हाजिरी में हर घड़ी जगी रहती। घड़ी की गोद में सोई धरनी आंखें मूंदे मूंदे ही बोली, कई बार सोचती हूँ यदि उस दिन खेजड़ी के नीचे विश्राम करने नहीं रुकते तो मेरे ये 4 साल कैसे बीतते। शायद बीतते ही नहीं। भूत ने कहा, तुम्हारे दिन तो ज्यों त्यों कट जाते, पर मेरा क्या होता। झाड़ी झाड़ी खिंजड़ी खिंजड़ी भूत की जून पूरी करता। उस दिन सुमत सूझी जो तुम्हें नहीं लगा। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि सचमुच जीने का आनंद भोग रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ। चिकने बालों में अंगुलियाँ फिराते फिरते रात फिसल गई। उधर दूर दिसावर में बहू का ब्याह था। तड़के घड़ी रात रहते उठा, आलस मरोड़ा, उबासी खाकर दीवड़ी से ठंडा पानी पिया। चारों मेर में एक सरीखा अंधेरा छाया हुआ था, टिमटिमाते हुए एक सरीखे तारे। कहीं किसी दिशा में उजाला नहीं। रात और छोटी होती तो कितना अच्छा रहता। क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी रात की। सोने सोने में आधी उम्र निकल जाती है। नींद में बिड़ज व्यापार तो होने से रहा, वरना दूनी कमाई होती। तभी माया कम नहीं जोड़ी। भाईजी बहुत खुश होंगे। बीच बीच में आस पड़ोस से के साहूकार मिलते रहते थे। उसे वहाँ देख कर उन्हें बहुत अचंभा होता। पूछते कि वह गांव से कब आया। यह सुनकर उसे भी कम अचंभा नहीं होता।
कहता कि उसने तो गांव की ओर मुंह ही नहीं किया, वे पागल तो नहीं हो गए। तब उन्होंने जोर देकर पूरी बात का खुलासा करके समझाई, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। वह तो यहाँ से हिला ही नहीं, तब वहाँ कैसे पहुँच सकता है? कमाई देखी नहीं जाती, इसलिए उल्टी सुल्टी सुनाकर दुविधा में डालना चाहते हैं। पर वह इतना भोला नहीं, उसके कान कतरे जैसा है। कमाई और बीड़ज में ज़्यादा मन लगने लगा। पर आज अल्ले सवेरे एक खास पड़ोसी ने समाचार दिया कि बहू के बच्चा होने वाला है, शायद हो गया हो। वह बीच में ही बोला, ऐसी बात होती तो घर वाले मुझे ज़रूर खबर करते। मैंने 5-7 कागज़ दिए, फिर वापस एक भी जवाब नहीं। पड़ोसी ने कहा, भले मानुस, जरा सोचो तो, वे क्यों खबर करते? किसे खबर करते? उनका बेटा तो तीसरे दिन ही वापस आ गया। एक महात्मा के लिए मंत्र से सेठ जी को नित 5 मोहरे देता है। हवेली में राम राजी है, सब मज़े में हैं। मेड़ी में घी के दिए जलते हैं। हाँ, अब पता चला, सेठ जी के बेटे की शक्ल हूबहू आपसे मिलती है। विधाता की कारीगरी। खुद सेठ जी देखें तब भी पहचान न सकें। अब मालूम हुआ कि शक्ल तो ज़रूर मिलती है, पर आप दूसरे हैं। भला मैं दूसरा कैसे हुआ? लगता है कल परसों ही जाना पड़ेगा। सो सेठ के बेटे ने बिरज व्यापार समेटा, मुनीम को भुलावन दी और अपने गांव की ओर चल पड़ा। वही जेठ का महीना, लुओं के खेंखाड़ बज रहे थे। केरों पर लाल लाल ढालू देखकर उस दिन की बात याद आ गई। जब बहू की यही पसंद है तो अपना क्या जाता है। न हींग लगे न फिटकड़ी, पके हुए ढालू तोड़कर गम में बांध लिए। वह हवेली पहुंचा। उस वक़्त वहाँ लुगाइयों का मेला लगा हुआ था। सेठ सेठानी घबराए हुए मन्नत पर मन्नत बोल रहे हैं। भूत वाला घड़ी मेड़ी के बाहर खड़ा था। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। बहू सौरी में टसक रही थी। बच्चा अटक गया था। दाइयाँ अपने हुनर में लगी हुई थीं। इस चकचक के बीच चैवरी का ब्याहता धूल से अटा हुआ बेझिझक चौक में आ खड़ा हुआ। कंधे पर ढालुओं का गमछा लटक रहा था। माँ बाप के चरण छुए। यह कैसा तमाशा? हूबहू बेटे से शक्ल मिलती है, शंख से सना है तो क्या? कोई ठग तो नहीं? बेहद अचरज भी गूंगा होता है, माँ बाप चाह कर भी कुछ न बोल सके। लुगाइयों की चकचक का राग बदल गया। हाय दैया, एक ही शक्ल के 2 धड़ी, कौन सच्चा कौन झूठा? यह कैसी लीला, यह कैसा कौतुक! कोई इधर भागी कोई उधर। सॉरी में लुगाई का टसकना सुनकर वह अधीर सारी बात समझ गया। खबर गलत नहीं थी। ऐसा छल किसने किया? कैसे हो इसकी पहचान? लोग किससे कहने पर करे भरोसा? तभी मेड़ी के बाहर खड़े मानुस पर उसकी नज़र पड़ी। हूबहू उसका रंग रूप। छलिया के छल को कौन जान सका है? नसों का लहू जम गया। भला यह क्या हुआ? प्रीत वाले धड़ी के कानों में फ़कत जच्चा की टसक गूंज रही थी और किसी बात का उसे चेत न था। हवा थम गई थी, सूरज थम गया था। कब यह टसकना बंद हो और कब कुदरत का पेंखड़ा छूटे? बेटे ने बाप से कहा, मैं तो 4 बरस से दिसावर था, फिर बहू के पाँव कैसे हुए? आपने कुछ तो सोचा होता। सेठ ने मन ही मन सारा हिसाब लगा लिया। बोला, तू है कौन? मेरा बेटा तो तीसरे दिन वापस आ गया था। यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। उसकी अचरज का पार न रहा। चुप रहने से बात बिगड़ जाएगी। तुरंत बोला, क्या मैं इसीलिए कमाई करने दिसावर गया था कि लौटूँ तो आप पहचानने से ही मना कर दें? आपने ही तो ज़बरदस्ती भेजा था। सेठ ने कहा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई। तू मुझे कमाई का क्या रूप दिखाता है? जिधर से आया है उधर ही चलता बन, नहीं तो खाल में भूसा भरवा दूंगा। भाया जी का सर फिर गया है लगता है। उसने माँ की ओर मुड़कर पूछा, माँ, क्या तू भी अपने बेटे को नहीं पहचानती? माँ क्या जवाब देती? ऐसे सवाल का जवाब क्या कोई माँ भी दे सकती है? शायद अब तक किसी बेटे ने अपनी माँ से ऐसा सवाल नहीं किया होगा। उसकी जीभ तालू से चिपक गई। वह दुगदुग धड़ी को देखने लगी। माँ को अबोली देखकर वह गतागम में पड़ गया। तभी उसे ढालुओं का ध्यान आया। कांपते हाथों से गमछा खोला। लाल लाल ढालू भावजी को दिखाते हुए बोला, बहू को उस दिन के लिए ढालुओं की बात याद दिलाइए, वह सब बता देगी।
उस दिन उसने खुद ढालू तोड़कर खाए थे, आज मैं तोड़कर लाया हूँ। उससे पूछकर तो देखो। आप कहें तो मैं बाहर से पूछ लूँ। सेठ का चेहरा तमतमा गया। तैश में आकर बोला, पागल कहीं का, यह ढालुओं की बात पूछने का वक्त है? बहू को तो जान की पड़ी है और तुझे ढालुओं की लगी है। दूर हटा अपने ढालुओं को। मैं तो यह फूहड़ बात सुनने से ही समझ गया कि मायापति सेठ भी बहू गंवारों की तरह खुद तोड़कर ढालू खाएगी। खैर, चाहता है तो चुपचाप चला जा, नहीं तो इसे जूते पड़ेंगे इतने कि गिनने वाला नहीं मिलेगा। बेटे ने कहा, बाप के जूतों की परवाह नहीं, पर उस दिन मैंने ही बहल में यही बात कही थी। सॉरी में बहू उसी तरह टसक रही थी। दाइयों ने घड़ी घड़ी बच्चे को काट कर निकाल कर बांधने की कही, पर वह तैयार न हुई। आखिर मरते मरते बड़ी मुश्किल से छूटा हुआ। बहू की आंखों के आगे कभी अंधेरा छा जाता, कभी बिजलियां कांधने लगती। चौक से भागी लुगाइयों के मुंह से 2 घड़ियां की बात ऐसी उफनी कि घर में कचाटा मच गया। देखते देखते सेठ की हवेली के इर्द गिर्द लोगों का मेला लग गया। ऐसी अनहोनी बात का स्वाद जीभ को बरसों से मिलता है। हर एक की जीभ को मानो पंख लग गए। एक ही सूरत के 2 धड़ी, एक तो 4 बरस पहले मेड़ी चढ़ गया और एक आज अपना हक जताने आया है। बहू सौरी में जापे की पीड़ा से उसक रही है। अजब तमाशा हुआ। देखें सेठ कैसे बात संवारते हैं, कैसे ढांपते हैं। भला ऐसी बातों को ढांपने कौन देगा? लोग उस बात को चबा चबा कर फिर चबाते। भीड़ भड़क्का देखकर सेठ आपे से बाहर हो गया था। थूक उछालते हुए बोला, हमारे घर की बात है, हम आप निपट लेंगे। गांव वाले क्यों पंचायती करते हैं? मैं कहता हूँ बाद में आने वाला झूठा मैं धक्के देकर निकलवा दूंगा। दिन दहाड़े लुच्चाई नहीं चल सकती। बेटा चिल्लाया, आप क्या पागलपन कर रहे हैं? सूरज को तवा और तवे को सूरज बता रहे हैं? आप जैसे चाहे छानबीन कर लें, यह तो सरासर अन्याय है। मायावती सेठ की पंचायती का ऐसा मौका कब मिलेगा? लोग बाग अड़ गए कि खरा न्याय होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। कसूरवार को पूरा दंड मिले। यूं 2 धड़ियों का रिवाज कैसे चलेगा? अमीरों का तो कुछ नहीं, हम गरीबों का जीना हराम हो जाएगा। बस्ती से अलग नहीं टल सकते। कितना ही धन का जोर हो, कंधा देने वाले भाई पर नहीं आएंगे। मामला उलझा पर उलझा। कोई झुकने को तैयार न था, न सेठ न बस्ती के लोग। लोगों के मुंह से और बहू के कान से। सो उसे सौरी में ही सारे समाचार मिल गए। लुगाई का जीवन मिला है तो राम जाने क्या क्या सुनना होगा, क्या क्या हाजिरी उठानी होगी, क्या क्या रामत देखनी होगी। आखिर एक दिन तो यह होना ही था। 4 बरस तो सपने की तरह नाई अलोप हो गए। भला सपने का कैसा था बस, और कितनी उसकी जड़ गहरी। खंडहर में मंडराती चमगादड़ों की तरह लोग इधर उधर चक्कर लगाने। यह पंचायती सलटे बिना कौर भी गले न उतरेगा। सौरी का किवाड़ उघाड़ कर दाइयों ने समाचार दिया कि बहू के लड़की हुई है। मौत की विकट घाटी टल गई। मौत में क्या कसर रह गई थी? बच गई सो बड़भाग। सौरी के बाहर भिनभिनाती लुगाइयों को बालसात सुनाई दिया। मेड़ी की देहरी पर खड़े धड़ी को अब कहीं चेत हुआ, पर चेत होने पर जो बात उसके कानों में पड़ी उससे कलेजे में अचीती सुरंग छूटी। सुध बुध पर पाला पड़ गया। 1 बरस पहले यह गाज कैसे गिरी? सेठ चिटानी मुंह लटकाए खड़े थे। पूरे गांव में हल्ला मच गया, जैसे अजानी आफत आ गई। नाग खाधे ने जाने किस जन्म का बदला लिया। बात तो बिगड़ती ही जा रही थी। कैसे संवारे? कौन जाने किसने दांव घात किया। मेरी तो पिछले 4 बरस से आबाद है। इसे नज़रअंदाज करने पर तो हवेली की नाक कट जाएगी। ढालू वाला मान जाए तो बात दब सकती है। मुँह मांगा अलल हिसाब देने को तैयार है। और क्या चाहिए? न ढालू वाला माना, न बस्ती के लोग। अदल न्याय होना चाहिए। बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहेंगे। 4 बरस उपरांत कुह उपड़ी तो एक और धनिया टपका। राम जाने कौन सच्चा है। एक तो झूठा है ही। गांव चिंचिनाटे चढ़ गया, जैसे बर्रों का छत्ता जमीन पर आ गिरा हो। ढालू वाले की तरफदारी नहीं तो मामला टाए टाए फिस हो जाएगा। सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। यह सोचकर हर व्यक्ति आप ही ढालू वाले की तरफ हो गया। सेठ हाथ जोड़कर भय सुर में बोला,
मेरी पगड़ी उछालने से आप लोगों को क्या मिलेगा? साथ बैठे भाई हैं, वक़्त बेवक़्त एक दूसरे के काम आते हैं। मेरे बेटे के गुण आपसे छिपे नहीं हैं। उसके हाथ से किसका भला नहीं हुआ? इसी जल्दी गुड़चोर मत बनो। मेरी पगड़ी आपके चरणों में है, किसी भी तरह बात बिठा दो। यह ढालू वाला जाली है, इसे धक्के देकर गांव से निकाल दो। बड़े बुजुर्गों ने कहा, सेठ जी, दिखती मक्खी कैसे निकलें? वक़्त आने पर सर देने को तैयार हैं, पर पानी की गठरी कैसे बांधें? यह बार बार कह रहा है। बहू ढालुओं की बात पूछवाइए तो सही। इसमें क्या हर्ज है? ऐसी बात कौन पूछे, कैसे पूछें? तब कुछ भली टोकरियां आगे आईं। वक़्त पर आदमी ही आदमी के काम आता है। सौरी का किवाड़ उघाड़कर भीतर गईं। जच्चा के पेट में टीसें उठ रही थी, पर अब जो बात उसके कानों में पड़ी तो वह जापे का दर्द भूल गई। यह दर्द उससे कहीं ज़्यादा था। दांत भींचकर बड़ी मुश्किल से बोल पाई। कोई मर्द पूछता तो उसे हाँ ना का जवाब भी देती। लुगाई होकर यह बात पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे तंग करने का यही वक़्त मिला। धन्य है तुम्हारी हिम्मत। डोकरियाँ मुँह मस्कोरती हुई बाहर आईं। कहा, ऐसी बातों में लुगाइयाँ कब सच बोलती हैं? हमें तो दूध में कालस दिखती है, बाकी आप जानो। ऐसे मौक़ों पर तो अक्ल की धार लगती है। सूत बुरी तरह उलझ गया। बड़े बूढ़ों ने फिर माथा लड़ाया। यह न्याय राजा जी ही निपटा सकते हैं। किसी और ने इसमें टांग अड़ाई तो पूरे गांव को दंड मिलेगा। अपना भला बुरा ही तो सोचना पड़ता है। दोनों ढनियों को राजा जी के हवाले कर दें, फिर दरबार जाने और सेठ जी जाने, हम बीच में लिक लिक क्यों करें? फिर बस्ती राम है, जो सबको ठीक लगे वह करो। जो बस्ती ने चाहा वही हुआ। भला वह अपना राम पद कैसे छोड़ती? दोनों धड़ियों को रस्सी से बांध लिया। मेड़ी के बाहर खड़े धड़ी को बांधने लगे, तब उसे चेत हुआ कि पानी सर से गुजर चुका है। उसने कोई ना नुकुर नहीं की। सीढ़ियाँ उतरते हुए कलेजा होठों तक लाकर बोला, एक बार सौरी में जाने दो। माँ बेटी की कुशल तो पूछ लूँ। पर लोग न माने। न्याय निपटने के बाद सारी उम्र कुशल पूछनी ही है, इतनी जल्दी क्या है? लोगों का बवंडर आगे बढ़ा। दोनों धड़ी साथ बंधे थे। सेठ भी खुर रगड़ते हुए साथ चल रहा था। पगड़ी बिखर गई थी। लंबे अरज की हवा पत्ते पत्ते को फफेड़ती खे खे बज रही थी। चलते चलते अचानक उसी खेजड़ी पर भूत की नज़र पड़ी। एड़ी से चोटी तक बिजली दौड़ गई। पाँव जहाँ के तहाँ गड़ गए। माथा सुन्न हो गया। कानों में साए साए गूंजने लगी। आंखों के आगे यादों के चित्र घूमने लगे। तभी रस्सी का झटका पड़ा। पाँव आप ही हरकत में आ गए। दायां बायां बायां दायां। आदमी के माथे में यादों का लफड़ा नहीं होता तो कितना अच्छा रहता। वह याद तो जान ही ले लेगी। साथ बंधे बिरज वाले धनी का मन तो जाग रहा था। आज साँझ को यह कैसी आँच आई? यह खुद भस्म में पड़ गया। यह कैसी लीला है? यह आदमी तो ऐसा लगता है जैसे वह आरसी में अपनी छवि देख रहा है। इससे पूछकर तो शायद कोई सुराग मिल जाए। उसके गले में अटके शायद शब्द बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। भाई, न्याय तो राम जाने क्या होगा, पर तू अच्छी तरह जानता है कि सेठ जी का बेटा मैं हूँ। चंवरी का असली ब्याह था। पर तू कौन है, यह तो बता। यह कैसा माया जाल है? बैठे ठाले किस झंझट में फंस गया? बता, तुझे तो बता कि तू कौन है। था तो भूत। न्याय करने वाले पंचों की गर्दनें एक साथ मरोड़ सकता था। कई लीलाएं कर सकता था। किसी को लग जाए तो छठी का दूध याद दिला दे। पर 4 बरस की प्रीत से उसका अंतस बदल गया। वह कुछ बोल न सका। प्रिया की लाश तो रखनी ही थी। युधिष्ठिर वाली आन निभाई। बोला, मैं लुगाइयों की ग्राम के भीतर का सूक्ष्म जीव हूँ, उनकी प्रीत का स्वामी। बीड़ज और कमाई की बजाय मुझे हेत प्रीत ही ज़्यादा लालसा है। 7 फेरों के धड़ी ने अधीर होकर बीच में ही टोका, दूसरी बकवास क्यों करता है? साफ साफ बता, क्या तूने चंवरी में हथलेवा जोड़ा था? कोरे मोरे हथलेवे से क्या होता है? चंवरी की धौंस सारी उम्र नहीं चलती। बीड़ज चीज़ों का होता है, प्रीत का नहीं। तुम तो प्रीत का भी बीड़ज करने लगे। इस बीड़ज में ऐसी ही बरकत होती है। सेठ के बेटे का कलेजा तीरों से बिंध गया। यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं।
सोचने का मौका ही कब मिला, और आज मौका मिला तो ऐसे संकट में। पंचों का बवंडर राज दरबार के न्याय की आस में तेज तेज चल रहा था कि रास्ते में रेवड़ चराता एक गडरिया मिल गया। हाथ में लंबा तड़ा, खिचड़ी दाढ़ी, खिचड़ी बाल, कसूबल गोल साफा, हाथ में चांदी के कड़े, खूब लंबा रीछ की तरह, पूरे शरीर पर घने बाल, घनी भौहें, कनवाल भी खूब लंबे, पीले दांत। आड़े तड़े से राह रोककर दैत्य के लहजे में पूछा, इतने लोग इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हो? मौसर खाने लिए? 2-3 बार समझाया, तब कहीं बात उसकी समझ में आई। मुंहफाड़ की बाजू से हंसी छलकाते हुए कहने लगा, इतनी सी बात के लिए बेचारे राजा को क्यों तकलीफ देते हो? या न्याय तो मैं ही सलटा दूंगा। तुम्हें आंखों की कसम जो एक कदम भी आगे रखा। नदी का ठंडा पानी पियो, थोड़ा सुस्ताओ, खूब नाम डुबोया अपने गांव का। कोई माई का लाल यह न्याय न मिटा सका। खुर रगड़ते हुए सीधे राजा के पास चल दिए। लोगों ने भी सोचा, अभी राज दरबार बहुत दूर है, इस गंवार की अक्ल से मामला सलट जाए तो क्या हरज है, नहीं तो राजा जी के पास तो जाना ही है। वे मान गए। तब गडरिये ने बारी बारी से दोनों को ध्यान से देखा। हूबहू एक सी सूरत, हवा भर भी फर्क नहीं। वे माता भी कैसी कैसी खुराफात करती है। दोनों के बंधन खोलते हुए बोला, भले आदमियों, इन्हें बांधा क्यों? इतने लोगों के बीच ये भाग कर कहाँ जाते हैं? फिर मुखिया से पूछा, ये गूंगे बहरे तो नहीं है ना? मुखिया ने जवाब दिया, नहीं, ये तो फर्राटे से बोलते हैं। गडरिया ठठा कर हंसा, फिर इसी तकलीफ क्यों उठाई? यहीं पूछ लेते, दोनों में से एक तो झूठा है ही। पंच मन ही मन हंसे, यह गडरिया तो निरा बौड़म है, यह सच बोलते तो फिर रोना ही क्या था? बस हो चुका इससे न्याय। न्याय करने लायक अक्ल होती तो फिर मेड़ों के पीछे ढर ढर करता क्यों डोलता? रस्सी समेटते हुए गडरिये ने कहा, समझ गया, बोलना तो जानते हैं पर झूठ बोलना भी सीख गए हैं। कोई बात नहीं, सच उगलवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गले में तड़ा खसोल कर आंतों में उलझा सच अभी बाहर ला टपकाता हूँ। देर किस बात की, खेंजरी की टहनियाँ भी इसके आगे नहीं ठहर सकती। फिर बेचारे सच की क्या बिसात। बोलो, पहले किसके गले में तड़ा खसोलूं? जो पहले मुंह खोलेगा वही सच्चा। भूत ने सोचा, अकेले की बात होती तो कैसी भी जोखिम और दुख उठा लेता, पर अब भेद खुलता तो मेरी की धड़ियाड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। ऐसा जानता तो खेंजड़ी के कांटों में ही उलझा रहता। भूतों के छल बल में तो वह पारंगत था, पर आदमी के दाव घात का उसे तिल भर भी इलम नहीं था। आदमी के मुंह से जो भी सुनता सच मान लेता। तड़े से उसके गले का क्या बिगड़ता है? ऐसे 100 तड़े भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। उसकी प्रीत हरगिज झूठी नहीं हो सकती। इसमें इतना सोचना क्या? वह झट मुंह फाड़ता ही नजर आया। सेठ के बेटे ने तो होठ ही नहीं खोले। गावदी गडरिये को सिला पर बांटकर चटनी बना दे, पर कहा कुछ नहीं। मुंह फाड़ने वाले की पीठ ठोंकते हुए गडरिया बोला, शाबाश रे पट्टे, तेरे जैसे सच्चे मानुस को इन मूर्खों ने इतना तंग किया। फिर भी 2 परख और करूँगा। न्याय तो अब जो होना है वही होगा, पर मन की तसल्ली बड़ी बात है। राई रत्ती भी वहम क्यों रखना? उसकी भेड़ें दूर दूर तक चल रही थीं। उनकी ओर हाथ घुमाते हुए बोला, मैं 7 ताली बजाऊं? तब तक जो इन भेड़ों को इस खेंजड़ी के नीचे इकड़ी कर देगा वही सच्चा। गडरिये को कहते देर न लगी और भूत ने बवंडर का रूप धरकर 5वीं ताली बजने से पहले पहले सब भेड़ों को इकट्ठा कर दिया। सेठ का बेटा मुंह लटकाए खड़ा रहा, ठौर से हिला ही नहीं। जैसे गडरियों की मोटी अक्ल वैसा ही फूहड़ उनका न्याय। मानना न मानना तो उसके हाथ में है। गडरिये ने कहा, वाह क्या बात है, भला सच्चे घड़ी के अलावा इतना हौसला किसका हो सकता है? एक मामूली सी परख और करूँगा, तब तक थोड़ा सुस्ता लो। फिर तड़ा बगल में दबाकर दीवड़ी का मुंह खोला। एक ही सांस में सारा पानी पी गया। जोर से डकार ली, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, 7 चुटकियों में जो इस दीवड़ी के भीतर घुस जाएगा वही मेरी का सच्चा धनी है। मेरा न्याय न मानने वाले का गला तड़े के एक झटके में चाक कर दूंगा। लोगों ने तड़े के अकोड़िए की ओर देखा। धार लगा हुआ था, तीखा तच, दूसरे अटके का काम ही नहीं। मुंडी धूल चाटती नजर आएगी।
लोगों को अकौड़ियों की आट देखते देर लगी, पर भूत को दीवड़ी में घुसते कोई देर नहीं लगी। ये करतब तो वह जन्म जन्म से जानता है। गंवार गडरिये ने लाज रख ली। भूत के अंदर घुसते ही गडरिये ने एक छिन भी ढील नहीं की। अधेर दीवड़ी का मुंह बंद करके कस्सा खींचकर बांध दिया। फिर पंचों की ओर देखकर गुमान से बोला, न्याय करने में यह देर लगी, दीवड़ी तो मेरी भी मुफ्त खाते में जाएगी, पर न्याय निपटाने का जिम्मा कुछ सोच कर ही लिया था। चलो अब सब मिलकर इस दीवड़ी को नदी में फेंक आए। आटा पाटा गैगाट करती नदी इसे आप ही मेवड़ी की सेज पर पहुंचा देगी। बोलो हुआ कि नहीं अदल न्याय? सब ने एक साथ सर धुना। सेठ के बेटे की न खुशी का पार था न आनंद। प्यास से ही 1000 गुना उत्साह उसके हिये में ठाटे मारने लगा। अंतस का आनंद छलककर होठों से झरने लगा। हड़बड़ी में नग जड़ी अंगूठी निकालकर गडरिये की ओर बढ़ाई। गडरिया बिना कहे ही उसके मन की बात समझ गया, पर अंगूठी कबूल नहीं की। खिचड़ी दाढ़ी में पीले दांतों की मुस्कान छितराते हुए बोला, मैं राजा नहीं जो न्याय का मोल लूं। मैंने तो अटका काम निकाल दिया, और यह अंगूठी मेरे किस काम की? न अंगुलियों में आती है न तड़े में। मेरी भेड़ें भी मेरी तरह अबूझ हैं, लूंग खाती हैं पर सोना सूंघती भी नहीं। ये तो फालतू चीज़ें तुम अमीरों को ही फबती हैं। अब कहीं भूत को गडरिये के उज्जह न्याय का पता चला, पर बेकार बात बस के बाहर हो गई थी। फिर भी जोर से कूका, देवासी तेरी मीण की गाय हूँ, एक बार बाहर निकाल दे, जीऊँगा तब तक तेरा रेवड़ चलाऊँगा। अब भला भूत की कौन सुनता। खुशी से झूमते हुए नदी के किनारे पहुँचे। दीवड़ी कल कल बहती नदी के हवाले पर दी। प्रीत के क्षणी को आखिर नदी की आटा पाटा बहती सेज मिली। उसका जीवन सफल हुआ, उसकी मौत सार्थक हुई। फिर गांव वाले सेठ और सेठ का बेटा दूने वेग से गांव की ओर चले। हवेली में घुसते ही बेटा सीधे सौरी में गया। एक दाई बेटी के लोई कर रही थी, दूसरी चंदन की कांगसी से जच्चा के केश सुलझा रही थी। गडरिये के अदल न्याय की एक एक बात का खुलासा करके ही उसे चैन पड़ा। एक एक शब्द के साथ जच्चा के कलेजे पर चरण चरण डाम लगता। जापे से पीड़ा से भी यह पीड़ा 1000 गुना ज़्यादा थी, पर वह न तो टसकी और न ही चुस्कारा ही किया। फाखाड़ पुतली की नाई चुप चुप सुनती रही। सारी रामायण उधेड़ने के उपरांत वह आगे कहने लगा, पर तुम्हारा चेहरा उतर गया। जन्म देने वाले माँ बाप भी नहीं पहचान सके तो तुम कैसे पहचानती? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, पर हरामी भूत में लक्षण मुताबिक खूब बीती। दीवड़ी में बंदी बना, बहुत चिल्लाया, बहुत गिड़गिड़ाया, पर तो राम का नाम जपो। हम ऐसे भोले कहाँ। आखिर नदी में फेंकने से पीछा छूटा और उसका चीखना चिल्लाना बंद हुआ। चंडाल फिर कभी छल करेगा। उसके बाद घर वालों ने जैसा कहा, जच्चा ने वैसा ही किया। कभी किसी बात का पलटकर जवाब नहीं दिया। सास ने जितनी सुवागड़ बनाई उसने चुपचाप खा ली। जब सास ने कहा तब स्नान किया, बाल संवारे, सूरज पूजा बामन ने होम किया, लुगाइयों ने गीत गाए, गुड़ की मांगलिक लपसी बनी। सास के कहने पर जलवा पूजी, पीला पोमचा ओढ़ा, बेटी को पीली ओढ़नी में झुलाया, परिंदा पूजा, कू के मारने उकेरे, मेहंदी लगाई, जैसा कहा वैसा श्रृंगार किया। गहने गांठे पहने, ऐसी सुलक्षणी बहू बड़े भाग्य से मिलती है। जलवा पूजन की रात बहू पीला ओढ़कर झमर झमर करती हुई मेड़ी झड़ी। बगल में छोरी, हांचल में दूध, सूनी आंखें, सूना हिवड़ा, माथे में जैसे अनगिनत बुग भनभना रहे हों। बहू के इंतजार में घड़ी हिंगलू सेज पर बैठा था। इस एक ही मेड़ी में उसे राम जाने कितने जीवन भुगतने होंगे। पर हांचली चूंघती बिटिया बड़ी होकर लुगाई की ऐसी जिंदगी न जिए तो माँ की सारी पीड़ा सार्थक हो जाए। यूँ तो डोर डांगरों को भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं बरत सकते। एक बार तो सर धूंधते ही हैं, पर लुगाई की अपनी मर्जी होती ही कहाँ है। मसान न पहुँचे तब तक मेड़ी, और मेड़ी से सीधे मसान। कहानी समाप्त। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।